हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम चैप्टर 3 के आंसर्स देखेंगे फटाफट। तो पहले से शुरू करते हैं 1 से। 1 इज सी, ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव मतलब क्या होता है? चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एग्रीगेशन हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट टेक द यूनिवर्स, subtract from it the subset that represents the organization, and then what you have is the environment. So 2 का हो गया A. Okay. 3, increase in the literacy rate and interest of people in current affairs has resulted into the increase in demand of newspapers. Interrelatedness, यहाँ पे लिटरेसी बढ़ी और वहाँ पे न्यूज़पेपर्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, ओके। तो ये थर्ड का हो गया बी। तो हमने ये 3 आंसर देख लिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं? तो आप देखिए, इन्वेस्टर इज अ स्पेसिफिक फोर्स, बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इज अ स्पेशल फोर्स, नहीं ना, ये तो जनरल फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, जनरल फोर्स है। इसको जरा हम ठीक भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है ना। हाँ, इट इज अ स्पेसिफिक फोर्स, तो ये हमारा ठीक नहीं है। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ बैन प्रोडक्ट इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन, ये लीगल होता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। राजीव इज रनिंग अ शोरूम इन विच ही सेल्स फैशनेबल आइटम्स। इन द कमिंग years, in order to expand his business, he needs to take loan. However, he is unsure whether he will be able to pay monthly installment on the loan taken or not. Feature is uncertainty. उसको पता नहीं है ना आगे क्या बिजनेस की सिचुएशन होगी, तो वो लोन ले रहा है, पे कर पाएगा कि नहीं। तो एक ही कंडीशन में होता है। देखो, लोन सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर आपने लोन की इंस्टॉलमेंट उठाई तो फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो जाएगी, नहीं पे करी अगर आपने, तो वो तो हर कोई करेगा, नहीं तो लीगल लायबिलिटीज भी होती हैं उस केस में। ठीक है, तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, वो अनसर्टेनिटी में होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। XYZ Burgers is a multinational company which deals in serving burgers of different things. The organization is very dynamic and keeps on changing its menu according to the requirement of the people of different countries. अब यहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन आएगा वो आएगा सोशल। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये हमने देख लिया है। ओके, 6 का कितना है? ए, सोशल डायमेंशन। आगे बढ़ जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास, तो 7 का जहाँ तक बात है, ABCD लिमिटेड हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, recently started its operations in country X. The CEO of the company, Mr. A, is very much assured that the prevalent stability and peace in the country will continue in the similar manner for coming decades. In a recent interview, Mr. A said that country X is a democracy and has strong administrative machinery. तो यहाँ पर आया ये पॉलिटिकल, क्यों? स्टेबिलिटी एंड पीस की बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू इन द सिमिलर मैनर फॉर कमिंग डिकेड्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी आता है, पीस एंड स्टेबिलिटी भी आती है, पॉलिटिकल कंडीशंस भी आती हैं, सब चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर आंसर हमारा हो गया पॉलिटिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज गेटिंग मोर रिकॉग्निशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। द मेजर रीजन इज द इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट higher positions and overall women literacy. The government is also coming out with various schemes and policies to ensure the improvement of women's status in the country. अब इसमें हम देखते हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, लिटरेसी हो गया, ये सब चीजें आती हैं सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है वो देखते हैं हम जरा। MNCs of the whole world find it easier nowadays to open their offices in countrywide due to the favorable mindset of the current government. It is believed that in the
coming time, majority of the multinational companies who are counted among top 100 would be opening their offices here. This will result in increase in the income of the common people. This will also result in the demand of products of superior consumption. तो ये कितना, ये इकोनॉमिक हो गया. लास्ट लाइन देखो, और जो पहला वाला है फेवरेबल माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, ये हो गया पॉलिटिकल. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉलिटिकल के अंदर आता है. पॉलिटिकल और एक हमारा यहाँ पर हो गया पॉलिटिकल, एक हो गया इकोनॉमिक. तो ये 2-3 कहाँ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बी में. सो 9th का हो गया बी. अ गुड क्वेश्चन. ठीक है ना, गुड क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पर 2 डाल के इसको क्या किया है, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़े. देखो स्टूडेंट्स, जितनी आप मेहनत करोगे, चीज़ों को समझोगे, उतना ही अच्छा रहेगा. अब मैं ये केस स्टडी है, केस स्टडी के आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर. और अगर आपको लगेगा कि केस स्टडी डिस्कस करनी है, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर हम बेसिकली आंसर्स देने के लिए आए हैं. और वो है क्या सिचुएशन कि मेरे को थोड़ा-सा ये छोटा रखना है वीडियो. ठीक है ना. और केस स्टडीज़ अगर हम करेंगे तो ये थोड़ा लंबा टाइम ले लेगा. हालाँकि मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स देने के लिए आया हूँ. इट इज़ ड्यू टू कंपल्शन, माय बिहेवियर. मेरा कुछ नेचर ऐसा है कि मैं फिर एक्सप्लेनेशन भी देने लग जाता हूँ. बट बेसिकली हम इसके लिए अलग से वीडियो डाल सकते हैं, अगर डिमांड होगी उस तरीके की, तो डेफिनिटली. अब देखो, व्हिच डायमेंशन ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ इंडिकेटेड अबव. यहाँ टेक्नोलॉजिकल आप देख लेना. ठीक है. 10 का आप ये देख लेना. और क्योंकि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर है, एवरी इंडिविजुअल टूरिस्ट विल बी डिजिटली मॉनिटर्ड थ्रू स्पेशल इक्विपमेंट्स गिवन टू देम. तो इससे टेक्नोलॉजिकल हो गया. क्वेश्चन 11 का आंसर ये हो गया. इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इट इज द फर्स्ट टूरिज्म पैकेज ऑफ इट्स काइंड. ये लाइन जो है ना, इट इज द फर्स्ट टूरिज्म, इस केस स्टडी के अंदर ही गिवन है, वो बताएगी. व्हिच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंडिकेटेड अबव. तो जो फीचर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है वो है अनसर्टेनिटी. क्यों है? देयर इज नो श्योरिटी ऑफ सक्सेस. ये जो लाइन है ना, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ सक्सेस इन टूरिज्म इंडस्ट्री एज एनी बैड न्यूज एट ग्लोबल लेवल कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट. सो एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी मैं समझता हूँ यहाँ बनी है, और ये आपको बहुत अच्छा एक इंसाइट प्रोवाइड करेगी. ठीक है. ऐसी केस स्टडीज अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी वाकई में मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी है. आप चेक कर लेना. मैं तो आपसे बोलूंगा 25 क्वेश्चंस के अपने टेस्ट देते जाओ, और यहाँ पे आके यूट्यूब पे मेरे लिंक पे क्लिक करके सॉल्यूशंस देखते जाओ. टोटल आपके पास 510 क्वेश्चंस हैं ही. एंजॉय द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस एंड चेक योर प्रिपरेशन लेवल. क्वेश्चन नंबर 13-14. ठीक है, ये देख लेते हैं. छोटी की स्टडी है, जल्दी हो जाएगी. आफ्टर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6. तो यहाँ पर ये पहली लाइन से ही हमारे पास लीगल डायमेंशन आ जाता है. 14th का हो गया बी. देखो ये जो लाइन है ना, द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंस टू 6, ये लीगल की तरफ चला गया. तो कुछ ज्यादा अब छोटी सी स्टडी जल्दी कर लेते हैं. द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ब्रॉट चेंजेस इन द बाइंग पैटर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है ना. द कस्टमर बिकेम मोर डिमांडिंग एंड पावरफुल बिकॉज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कि वहां पर उनका बाइंग पैटर्न चेंज हो गया. तो इंटर रिलेटेडनेस क्लियरली दिखाई दे रही है ना फीचर के अंदर. ठीक है, डन है. ओके, तो ये दोनों का बी भी है, दोनों का बी और बी. अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 15th पर आ जाते हैं. 15 देख लेते हैं, थोड़ा सा ये यहीं पे खत्म करते हैं इसको 15th को. क्वेश्चन है मेरे सामने, हमारे सामने कि which of the following is true? Managers should adopt suitable business practices to help improve the performance of organization. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. It helps in improving performance वाला जो importance of business environment का point है, उसके अंदर ये given है. Today mainly the change is important. The pace of change can still be ignored. Oh come on, possible. देखिए एक बात सोचिए, ये तो हमारी चैप्टर के अंदर क्लियरली बताया गया है कि चेंज ही नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेस ऑफ चेंज. राइट. तो ये ठीक नहीं है. ठीक है, इसको मैं एक्चुअली में काट देता हूँ. ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये गलत है. ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन पार्ट्स. ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको भी हम टिक कर देते हैं. तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं, 1 और 3, यानी कि हमारा आंसर होगा सी. 15 का आंसर है सी. ओके, डन डन. यहाँ पे क्वेश्चन 15 हमारा हो गया है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. 16 क्वेश्चन, 16 17 का भी एक सेट है हमारे पास. ठीक है, ये पेयर टाइप का सेट है. ठीक है. तो a multinational company has 1400 offices around the world. It deals in providing food items. The major presence is in countries like USA, Argentina, ये इसको हम, हाँ, India and Russia. However, the environments in all these countries are different. This is the reason it has to adopt different policies country-wise. ये हो गया relativity. क्यों? क्योंकि इसको अलग-अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग-अलग पॉलिसीज करनी पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, दिस इज द रीजन, यहाँ पे द टेस्ट ऑफ इट्स आइटम हैव टू बी चेंज एज पर द कल्चर एंड चॉइसेस. अगेन अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, सोशल हो जाएगा. रिपीटेटिव मैंने क्यों बोला कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन
पहले भी आया था। 16-17 के आंसर हमने देख लिए। 16 का हो जाएगा डी। The taste of its items have to be changed as per the cultures and choices of people in these countries. यहां से हमें इसका आंसर मिला। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। assertion reason क्वेश्चन मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है। मैं assertion reason क्वेश्चन अपने बनाए सॉल्व करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ वैल्यू बच्चों तक पहुंच रही है, स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। assertion रीजनिंग के क्वेश्चंस एक माइंड को ना थोड़ा सा वो करते हैं, चेक करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को, माइंड को भी ये जोड़ देना पड़ता है, तो अच्छे लगते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, बिल्कुल सही बात है, ये assertion ठीक है। इट इज इजियर, रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन, बिल्कुल सही बात है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो बोथ assertion and reason are true and reason is given is the correct explanation of assertion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। It is difficult to predict the coming future in the field of information technology। सही बात है, क्या पता क्या होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत तेजी से चेंज होती है, वेरी वेरी फास्टली चेंजिंग फील्ड है ये। Situations which are present in one country may not be present in another country। ये भी बात सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ले लेते हैं आने वाले और क्वेश्चंस। assertion assertion क्या है वो देख लेते हैं। A strong competitor can prove to be threat to an organization। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आते हैं थ्रेट कैन बी टैकल्ड बाय टेकिंग द शॉर्टर रूट ऑफ सेलिंग बिफोर गोइंग फॉर प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 20 का सी है, क्योंकि आप शॉर्टर रूट कैसे ले सकते हो, है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी। बीइंग फर्स्ट इन द मार्केट है, बिल्कुल है। रिकॉग्नाइजिंग नीड ऑफ द मार्केट है। वेल डेवलप्ड मार्केटिंग टीम नोटिस्ड अ पॉजिटिव ट्रेंड, ये भी है। ये तीनों अपॉर्चुनिटी के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है एक मिनट, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी। और तीनों ही एग्जांपल हैं अपॉर्चुनिटी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो गलत तो इनमें से कोई नहीं है ना, तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने कहा ना आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा, तब जाके आपको डिसाइड करना होगा आंसर, ठीक है। और ध्यान से पढ़ें। देयर इज इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल इन द कंट्री एक्स। दिस इज एक्सपेक्टेड टू मोटिवेट देम टू हैव एन इनोवेटिव माइंडसेट। अब इनोवेटिव वर्ड आया है, लेकिन ये सोशल में जाएगा, क्योंकि आप पूरी कंट्री के माइंडसेट को इम्प्रूव कर रहे हो। उनकी लिटरेसी को आप एक तरीके से लेके जा रहे हो आगे, है ना, उनकी अप्रोच को आप इनोवेटिव बना रहे हो, तो वो चीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 23 के ऊपर। डैश रेफर टू कॉन्सेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड्स इन हाई डैश। अब देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है वैल्यूज की। वैल्यूज रेफर टू कॉन्सेप्ट दैट सोसाइटी होल्ड्स इन हाई esteem and they are desirable in society। ये भी चीज हम जानते हैं। they have moral connotations, ऐसे वर्ड्स भी आपको सुनाई देंगे, morality इनके अंदर होती है, ठीक है। तो वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती है, आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में चीज दिखाई देगी। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट्स वेरियस, ठीक है। सोशल ट्रेंड से हमें क्या मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों मिलती है टू बिजनेस फर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 says environmental dash helps managers to identify threats on time and serves as डैश। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देती है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 तक के हमारे आंसर्स।